हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, शाम का समय है और गर्मा गर्म चाय के साथ वीडियो ज़रूर एंजॉय करिएगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है भाई अनीता जी का। अनीता जी का वीडियो है, वो चली हैं सब्जी बेचने। भाई मुझे भी देख करके थोड़ा अजीब लगा थंबनेल देख करके। क्या वो दिन आ गए हैं कि अनीता जी को सब्जी बेचनी पड़ेगी, ऐसा कुछ होगा। भाई फटाक से मैंने वीडियो देख लिया, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था। भाई वीडियो में ये था कि वो अपने फार्म हाउस गई, फार्म हाउस वहाँ पर गई, वहाँ की सफाई करनी थी। मतलब कि जो सब्जियां थी वहाँ पर, जो हरी सब्जियां थी उन्हें उखाड़ा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सोचा कि या तो किसी को दे देंगे या फिर दुकान पर भिजवा देंगे जहाँ पर बेचने के लिए दिया जाता है, क्योंकि ये लोग सब्जी का ठेला तो लगाने वाले हैं नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई ज़रूरत है ये सारे काम करने की। तो ये सारे काम करने के लिए ये वहाँ पर गई। उसके बाद सहजन का जो पेड़ था, तो लाला जी चढ़ गए फार्म हाउस की झोपड़ी के ऊपर और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनीता जी थोड़ा मजाकिया लहजे में कुछ बोल रही थी। लाला जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने सीधे तौर पर ये बोल दिया कि भाई मजाक मत करो, क्योंकि मैं गिर सकता हूँ और मुझे चोट भी लग जाएगी। लेकिन अनीता जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। भाई वीडियो में कुछ अच्छा भी दिखाना है, अच्छी बात है, क्योंकि अनीता जी जब तक हंसती नहीं हैं, इस तरह के मजाक नहीं करते हैं, तो भाई उनके वीडियो चलते नहीं हैं। आज फिर से अनीता जी वो बात लेकर आई, जैसा कि कल मैंने बोला था कि कुछ दिनों से अनीता जी अपनी वो बॉन्डिंग नहीं दिखा रही हैं। लेकिन लाला जी की तरफ से तो वैसे भी नहीं था, पर अनीता जी ने कहा कि भाई हम पति पत्नी हैं, तो हम क्या इस तरह से बात करते हैं तो क्या गलत है? किसी दूसरे से थोड़ी ना बात कर रहे हैं। तो किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि आप उनसे इस तरह से बात मत करो, मजाक मत करो, और ये जो बॉन्डिंग आप दिखाती हो गलत है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही करती हो, बिल्कुल सही करती हो। मैंने कभी नहीं बोला कि आप गलत कर रही हो, या किसी ने भी बोला हो तो किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। आपका ये दिखाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने अपने बहू बेटे को अलग कर दिया और खुद दोनों लोग इंजॉय कर रहे हो। बस ये फ़र्क है थोड़ा सा, बाकी और कोई किसी को दिक्कत नहीं। भाई शादीशुदा हो, आपके हस्बैंड हैं, आप दोनों लोग इंजॉय करो, क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसी जगह पर आपका बेटा अकेला है, माँ की सेवा कर रहा है, पिताजी की सेवा कर रहा है। अच्छी बात है, सेवा करो, लेकिन पत्नी को छोड़ करके ये अपने घर में बैठे हैं, पत्नी वहाँ अकेले परेशान है। तो भाई अगर आप इस तरह की हो तो अपने बेटे को फिर वैसी ही सीख क्यों नहीं देती कि बेटा तू भी जा और अपनी वाइफ के साथ रह? ऐसा क्यों नहीं बोला, उसे समझाया क्यों नहीं? बस ये एक रीज़न है जिस वजह से इनको इस तरह से ट्रोल किया जाता है। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इन्होंने वीडियो में कहा कि भाई आप लोगों को क्या परेशानी है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरा वीडियो उन तक पहुंचता है तो मैं दोबारा से फिर यही बोलूँगी कि भाई किसी को कोई परेशानी नहीं है, आप लोग जो मर्जी आया करो। लेकिन फिर जनता को ये दिखाने की कोशिश मत करो कि भाई हम डबल फेस वाले हैं, इधर से कुछ और उधर से कुछ और। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत लगती हैं। और रही बात सब्जी बेचने की, तो भाई ठीक है, आपके घर में आपकी देवरानी जो हैं वो भी यही काम करती थी। भाई खेत में जब ज़्यादा सब्जी हो जाती है तो गोलू जाता था सब्जी बेचने के लिए। आपके बाबूजी तो शुरू से ही सब्जी बेचने का ही काम करते थे, क्योंकि खेतों में जो सब्जियां होती थी वो बेचते थे। तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन अब तो आपके पास पैसे हैं, तो इसलिए बस बोलना है कि भाई अब अगर अनीता जी वहाँ सब्जी बेचती हुई दिखेंगी तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा बोल दिया था। बाकी कोई रीज़न नहीं, आप सब्जी बेचो, खाना बेचो, कुछ भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं। काम काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और कोशिश यही है कि वीडियो अच्छा बने, तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक लकी और अंजलि नहीं आते हैं तब तक इनके वीडियो में वो जान नहीं आएगी, चाहे किचन चैनल हो चाहे व्लॉग चैनल हो। व्लॉग चैनल में तो बस आज इन्होंने यही दिखाया, भाई बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही है इस वक्त उनके यहाँ पर, तो बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है और गेहूं की फसल ख़राब हो रही है। जो गेहूं कट कर रखे हुए हैं खेतों में, तो वो सारे भीग गए हैं, तो उनका नुकसान हो रहा है। भाई अब कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं, तो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनकी तो कोई फसल है नहीं। जो सब्जियां हैं वो अपने जगह पर लगी हुई हैं, भाई उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके गेहूं के खेत हैं वो बेचारे परेशान हैं, और
उम्मीद करते हैं भाई उनकी फ़सल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर उनकी फ़सल ख़राब होती है तो हमारा किचन भी परेशान हो जाएगा भाई, राशन महंगा हो जाएगा तो फिर हम खाएंगे क्या। तो वही चीज़ें हैं। अब ये अपने वीडियो पे बस यही दिखा रही हैं और अच्छा भी लगा भाई, खेत देख करके किसे अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा लगा। कम से कम कुछ तो नया देखने को मिला उस रूम से बाहर, क्योंकि 3-4 दिन से प्रॉपर इनके उसी रूम में बस वीडियो आ रहे हैं। ललित भी बुझा बुझा सा है और अनीता जी तो बुझी बुझी सी हैं ही हैं बिना मेकअप के, और लाला जी तो वैसे ही नहीं बोल रहे हैं। तो भाई सहजन तोड़ रहे थे, सहजन बहुत हुआ है, पेड़ पूरा काट दिया गया है, क्योंकि वैसे भी मैंने सुना है कि सहजन का पेड़ जो होता है उसे अगर मतलब फल देने के बाद उसे नीचे से काट दो, फिर दोबारा से जब वो निकलता है तो उसके फल अच्छे होते हैं। और ये पेड़ इनका वैसे भी बहुत लंबा हो चुका था, तो इन्होंने कहा काट देंगे तो छोटा पेड़ होगा, तो भाई सही किया उन्होंने। और लाला जी सारे काम बखूबी करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, कोई कुछ भी करे कोई कुछ भी कहे, वो खेतों में लगे रहते हैं, टाइम पास उनका अच्छा हो जाता है। और काम भी सबसे ज़्यादा वही करते हैं, सुबह सबसे पहले उठ करके खेतों में चले जाते हैं और सुबह से ही उनका काम शुरू हो जाता है। पर ये माँ बेटा जो हैं ये अपनी डाइटिंग भी भूल चुके हैं, खाने का तो पता नहीं। अनीता जी ने भाई डोसा बनाया था तो डोसा खाया गया, कुछ पराठे बनाए थे वो खाया गया, मतलब जैसे तैसे चल रहा है इनका। अब मैंने वो सीन देखा जब ललित अपने पापा के पास जाते हैं, नाश्ता लेकर के पापा को प्लेट देते हैं, पिताजी का कोई रिएक्शन नहीं था, बस वो प्लेट रखते हैं, कुछ बोलते हैं लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आता है, वो धीरे से कुछ बोलते हैं, उसके बाद ये चले आते हैं वापस, बोलते हैं भाई मैं तो डोसा खा लूँगा, पापा पराठा खाएंगे। तो यहीं पर दिख गया कि दोनों की बॉन्डिंग कैसी है। लक्की की वजह से इनके पापा खुश रहते हैं और अच्छे से बात भी करते थे, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों वो चुप हैं। तो भाई ठीक है, जैसा भी चल रहा है आगे चलकर हमें पता चलेगा ही। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो चलते हैं नए वीडियो की तलाश में, जल्द ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं, बाय।